हेलो एवरीवन। सो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, देन लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे, देन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की कंबाइंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हाउ दे यूज़, हाउ इट वर्क्स। ओके, तो लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स हम बचपन से समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, डिमार्केटेड होती हैं ऑन ईच हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ। नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी, साउथ हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, बट ये बनते कैसे हैं? तो सी, द एंगल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी, दिस इज सेंटर, है ना। ये अर्थ का एक्सिस है जो टिल्टेड है। इसको हम लोग जब सीजन्स पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है टिल्ट, है ना, एवरीथिंग। सो अगर मैं इसका ओरिजिनल एक्सिस बनाता तो ये ऐसा बनता, है ना, ये सीधा, है ना। बट ये देखिए, ये टिल्ट है, एक्सेस, और ये 23.5 डिग्री का टिल्ट है। ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस होंगी सीजनैलिटी में। बट इफ़ आई पुट अ डी हेयर, ऐसा वो बचपन में आता था ना जो अपन लोग यूज़ करते थे एंगल निकालने के लिए, ये डी है। हेयर इट इज़ माई 0 डिग्री एंगल। देन वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है। सी, ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स इट्स नथिंग बट अ एंगल from the center of a earth increasing towards the pole। ये नॉर्थ पोल में भी बढ़ेगा, ये साउथ पोल में भी बढ़ेगा। सी हियर, ये 0 0 डिग्री दिख रहा है आपको? नॉर्थ पोल में भी बढ़ रहे हैं एंड साउथ पोल में भी बढ़ रहा है। ठीक है, एंड ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन, ये अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर। तो अगर यहाँ पे जिग्नेस खड़ा है, मान लो ये जिग्नेस है, जिग्नेस यहाँ खड़ा है, तो आप बता तो सकते हो कि अच्छा, ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर खड़ा है। ये और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा जब हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लेंगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ओके, कैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं किसी चीज़ की भी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीच से पास होती है और अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फेयर में बांटती है। सो लैटिट्यूड क्या हुआ है? एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल। आपने ये तो बता दिया। अब देखो, मैंने ये तो बता दिया कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, दिस इज द एंगल। बट ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस। ये क्या करती हैं? ये एक टाइप की इमेजिनरी लाइंस होती हैं डिपिक्टिंग लैटिट्यूड ऑन द मैप्स और सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने लैटिट्यूड तो बना लिया, अंदर से एक एंगल तो डिटरमाइन कर लिया, लेकिन उसको लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जो अर्थ की सरफेस पे डिपिक्ट करती हैं। नाउ सी सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, एंड 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो दो ट्रॉपिक के बीच का जो ये एरिया होता है ना, इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन और टॉरिड रीजन। क्यों ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं? क्योंकि देखो, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ट्रॉपिक का मतलब होता है टू टर्न। टू टर्न मतलब क्या टर्न? क्या टर्न होगा? अगर यहाँ पे मैं, ये मेरा सन है, ओके, इसको मैं सन मान लूँ, और ये सन की रेज आ रही है ना, ये सन की रेज है। तो सन सिर्फ इन ट्रॉपिकल रीजन में ही हमेशा आपको
ओवरहेड देखने के लिए मिलेगा। ओवरहेड मतलब 90 डिग्री। सन की पोजीशन कभी टॉरिड रीजन के बियॉन्ड, आई मीन हेयर और हेयर 90 डिग्री नहीं होती। ओवरहेड सन कभी यहाँ पे नहीं पाया जाता। या तो सन यहाँ से घूम जाएगा या तो सन यहाँ से घूम जाएगा, इसलिए इसको ट्रॉपिक बोलते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है टू टर्न। क्या? सन 23.5 नॉर्थ से एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड से टर्न हो जाता है। इसके बाद हमेशा जो बियॉन्ड 23.5 नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है, वहाँ पे हमेशा जो भी शैडो बनेगी उसका हमेशा कोई एंगल होगा। कभी ओवरहेड सन आपको ट्रॉपिक के बियॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्या पढ़ा अपन ने? दैट इज टॉरिड रीजन और ट्रॉपिक रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे सन ओवरहेड पोजीशन में होता है। बियॉन्ड 23.5 नॉर्थ एंड बियॉन्ड 23.5 साउथ ओवरहेड सन नहीं होता। 23.5 नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर सन ओवरहेड नहीं होगा। टॉरिड रीजन को ट्रॉपिक रीजन भी बोलते हैं। अब ये देखिए कि लैटिट्यूड की रेंज क्या होती है। हमने यहाँ पे देखा कि लैटिट्यूड हमेशा 0 टू 90 के बीच में ही रेंज वाला होता है। या तो 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ होगा या तो 0 टू 90 डिग्री साउथ होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? नॉर्थ में देखा जाए तो 90 डिग्री है, मतलब 90 लैटिट्यूड्स है। अगर एक एक डिग्री को काउंट करें अपन लोग, अगर एक एक डिग्री को एक एक लैटिट्यूड माना जाए तो नॉर्थ में 90 है एंड साउथ में 90 है। तो आप बोलोगे अरे सर फिर तो 180 होने चाहिए। नहीं बेटा, 180 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे? दैट वुड बी 181। समझे कैसे होंगे? 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है। सो नॉर्थ के 90 प्लस साउथ के 90 प्लस दिस 0 डिग्री मिला के कितने हो गए? 181। देन लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होगी? मैंने यहाँ 179 लिखा है। सी कैसे होगा? लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, अगर मैं एक डिग्री को एक लैटिट्यूडनल लाइन कंसिडर करूं तो आप बोलोगे सर जब अगर लैटिट्यूड 181 है, लैटिट्यूड 181 है तो सर लैटिट्यूडनल लाइंस भी 181 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सी हेयर 90 डिग्री जो है ना, इट बिकम्स अ पॉइंट। तो जो 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, इस पे लैटिट्यूडनल लाइंस नहीं बनती हैं, क्योंकि इट बिकम्स अ पॉइंट। ये पॉइंट बन जाता है, कोई सर्कल बनता ही नहीं है उस पर। इसलिए जो लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी ना, वो 179 होंगी। देन वी नो जो 0 डिग्री है इक्वेटर, इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल है। स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा? जब मैंने बताया कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ क्या है, पॉइंट बन जाएंगे, तो सबसे छोटा वाला सर्कल कौन सा बनेगा? दैट इज 89 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और मान लो 0 डिग्री इक्वेटर से तुम्हें मूव करना है 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ, ठीक है। आप पैदल चल के जाओ या कार से जाओ, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, ये भारत का एक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। मैंने यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है ना। मैंने यहाँ पे 10 डिग्री चैनल लिखा है, 8 एंड 9 डिग्री चैनल लिखा है। ये क्यों लिखा है मैं भी आपको बताता हूँ। सी, अगर ये 20 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर आपने ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है, इससे ये तो समझ में आ गया इस नॉर्थ से कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है।
ये नॉर्थ से ये तो समझ में आ गया कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, लेकिन 23.5 डिग्री पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लाइन पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ उस नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट पे जहाँ से सन टर्न हो जाता है वापस साउथ के डायरेक्शन में, तो वो लाइन जो है इंडिया से गुजरती है। सी, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सर इससे क्या समझ में आता है? मतलब इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री भी है, इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री भी है। सब ट्रॉपिकल बोल लो या टेम्परेट बोल लो, मतलब इंडिया में ओवरहेड सन भी होता है और इंडिया में एंगुलर शेडोज भी बनती हैं। लेट्स सी नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इससे क्या समझ में आता है? ये इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंट है, ये इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंट है, ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है नॉर्थ एंड साउथ में। तो अगर मेनलैंड की बात करें, दिस इज मेनलैंड इंडिया, आइलैंड्स को हमने अभी ऐड नहीं किया, दिस इज लक्षद्वीप, दिस इज अंडमान एंड निकोबार। तो जो सदर्न मोस्ट टिप है वो इंडिया की पड़ती है कन्याकुमारी में, और उसका लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। ये 4 मिनट क्या है? जब मैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड साथ में पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये मिनट क्या है। एंड नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है? इट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कश्मीर। सिमिलरली अगर इंडिया का फुल एक्सटेंट देखा जाए, ये तो मेनलैंड एक्सटेंट है, लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आता है। अंडमान निकोबार जो आर्किपेलागो है ना, उसमें निकोबार जो आइलैंड्स है जो साउथ में है अंडमान के, वहाँ का जो लास्ट एक्सटेंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। इट इज एट 6.78 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ से क्या समझ में आता है? दैट इज इक्वेटर का नॉर्थ, मतलब 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ। ठीक है, तो ये इक्वेटर से कितना ऊपर है? 6.78 डिग्री नॉर्थ। वैसे एग्जाम में यही पूछते हैं कि अगर सी डी एस, एन डी ए, एस एस सी, आई बिलीव स्टेट पी एस सीज में भी ऐसे क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं, अभी भी आते हैं। आई मीन कि इंडिया का नॉर्दर्न एक्सटेंट क्या है, इंडिया का सदर्न एक्सटेंट क्या है, मेनलैंड का एक्सटेंट क्या है, या टेरिटरी का एक्सटेंट क्या है। तो अगर फुल टेरिटरी की बात आएगी तो देन इंदिरा पॉइंट होगा, और अगर मेनलैंड टेरिटरी की बात आएगी दैट इज कन्याकुमारी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो कितने राज्यों से पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना? तो हम ये जो स्टेट्स की लिस्ट बना रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट बना रहे हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सी हेयर, सबसे पहले गुजरात आ रहा है, देन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, देन होल ऑफ द मध्य प्रदेश, नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के एकदम मिड से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप वेस्ट टू ईस्ट इसकी लिस्ट बनाइए, या ईस्ट टू वेस्ट कौन से राज्यों से, कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो इसको याद कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जैसे 10 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था 10 डिग्री चैनल, 8 एंड 9 डिग्री चैनल। तो ये क्या है? सेपरेट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स को
दो पार्ट में, अंडमान को अलग कर देता है, निकोबार को अलग कर देता है। सी हियर इन मैप्स, ये 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। सिमिलरली 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को। मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप आर्किपेलागो का पार्ट है, बट मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो से थोड़ा सा दूर है। तो 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप के मेन आर्किपेलागो से। सिमिलरली 8 डिग्री चैनल जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अभी मालदीव्स काफ़ी हॉट न्यूज़ है, हॉट टॉपिक है इन द जियोपॉलिटिक्स। तो ये चीज़ आ सकती है कि मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, दैट इज 8 डिग्री चैनल। ओके, और ये किसको सेपरेट करता है? इंडिया के मिनिकॉय को मालदीव्स से। सो ये था आज हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। एंड रिवीजन के लिए आपको ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ या बोलो, हाँ ओके, आई विल शेयर इट इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। आपको ये मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रिवीजन के लिए इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।